Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे approximation, application of derivative का approximation टॉपिक पढ़ रहे थे. कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कर लिए थे. आज न्यूमेरिकल्स लेते हैं. कुछ होमवर्क मैंने दिया था मुझे याद आ गया. दो न्यूमेरिकल थे. ये दोनों हमने होमवर्क के लिए दिए थे. आओ सबसे पहले इन्हें सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं आज. तो सबसे पहले न्यूमेरिकल लिखा हुआ है. आपका पहला न्यूमेरिकल आज की क्लास का 0.999 की होल पावर 1/10 ये लिखा है 1/10. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ऐसी कोई वैल्यू आपके माइंड में है क्या कि उसकी पावर अगर 1/10 हो जाए हम इजीली सॉल्व कर पाए? अगर आपके माइंड में है तो आप बता सकते हैं. और मेरे सिचुएशन में तो माइंड में आ रहा है 1. एक ऐसी वैल्यू है जिसकी पावर 1/10 करेंगे तो 1 आएगा. बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा वो. लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/10 देन dy/dx. तो आएगा x की पावर, ये आ जाएगा फ्रंट में, उसकी पावर माइनस का 9/10 आ जाएगा. तो मैं डिवाइड में लिख देता हूँ 9/10 पावर का आ गया. और यहाँ पर एक बहुत बात इंपॉर्टेंट लिखनी है. लेट x इज इक्वल टू 1. तो लैम्डा x कितना होगा? तो 1 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा तब यहाँ पहुंचेंगे. इसका मतलब नेगेटिव होगा और वो 001 होगा. इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा. आप चेक कर सकते हैं. अब आपके पास टारगेट क्या है कि dy/dx की जो वैल्यू है वो निकाली जाए एट x इज इक्वल टू 1 पर. तो हम जैसे यहाँ पर एंटर करते हैं तो यह आ जाएगा 0.1. तो बहुत इजी हो गया. अब आपका टारगेट है डेल्टा वाई का. डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होता है? dy/dx एक पर्टिकुलर वैल्यू दैट मीन्स 0.1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x दैट मीन्स 001. अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका 0001 मिल जाएगा, वो भी निगेटिव के साथ. फाइनल रिजल्ट हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं. फाइनल रिजल्ट क्या है? 999 की पावर ये 1/10 है. 0.999 इसकी पावर 1/10. इसकी वैल्यू फाइंड करनी. आंसर क्या होगा? y प्लस डेल्टा वाई इसका आंसर है. y की वैल्यू क्या? x की पावर 1/10 मीन्स 1 की पावर 1/10 प्लस डेल्टा x और सॉरी y प्लस डेल्टा y. तो डेल्टा y की वैल्यू क्या लिखी हमारे पास? नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा लेता हूँ. और ये 0001 है. 001 की मल्टीप्लाई 0001 है. अब 1 में से इसको निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 4 बार 9 आ जाएगा आंसर में. ये आपके पास फाइनल न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं. साइंटिफिक कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू आ जाएगी. बट आप ये सही है न्यूमेरिकल. ठीक है, ये बुक में आंसर यही है, मैंने देख लिया था. जल्दी से करें बच्चों. अगला न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं. सेकंड न्यूमेरिकल आज की क्लास का. आओ हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं आज की क्लास का. क्या लिखा हुआ है? न्यूमेरिकल नंबर सेकंड लिखा है 3.968 होल पावर 3/2. देखो, किसी की पावर 3 करना, नेचुरल नंबर्स की पावर का 3 करना बहुत इजी होता है. मेन क्वांटिटी क्या है? 1/2. अगर मैं 1/2 मतलब स्क्वायर रूट को देखूं तो किसका स्क्वायर रूट बहुत इजी है? इसके वैल्यू के आसपास. वो वैल्यू है 4. तो मतलब आपका न्यूमेरिकल की फॉर्म है जो लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2. ये फॉर्म है. तो dy/dx आपके पास आएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2. और यहाँ से आपने लेट किया होगा x की वैल्यू 4. तो डेल्टा x कितना होगा? 4 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा. कितना माइनस करोगे? -0.0 और ये 30 70 32 32 आ गया. इस वैल्यू को अगर इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ तक आप लोग पहुँच जाओगे. तो अब आपके पास पहुँच गया dy/dx एट x इज इक्वल टू 4. 4 पर इस वैल्यू को निकाला जाए तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट दैट मीन्स 2 कैंसिल आउट होगा. आंसर 3. तो आपका टारगेट है सबसे पहले डेल्टा वाई. डेल्टा वाई मतलब dy/dx एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x, उसकी वैल्यू है -0.032. इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 नीचे 3 का 9. अभी नेगेटिव क्वांटिटी निकल के आ गई. अब आपके पास फाइनल टारगेट क्या था? 3.968 होल पावर 3/2. ये आपका टारगेट है. इसका आंसर होता है y प्लस डेल्टा वाई. y की वैल्यू आपके पास है x की पावर 3/2 और x की पावर 3/2. x की पावर 3/2 x की पोजीशन पे लिख दिया. डेल्टा y की वैल्यू नेगेटिव है. आप चाहो तो नेगेटिव में लिख लो डायरेक्ट. तो एक लाइन मेरी बच जाएगी. -0.0
96। ये आपके पास आंसर क्या देगा, ये थोड़ी देखने की बात है। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे आएगा 2, और 2 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 8। 8 माइनस 096, इसमें से माइनस कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 04, और यहाँ मिल जाएगा 9, और ये मिल जाएगा 7। तो बहुत ईजी सॉल्व हो गया, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लें। ओके, अब ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व हो गया होगा, और मैं उस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट के लिए दे देता हूँ टॉपिक। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो आपको स्क्रीनशॉट पे क्वेश्चंस मिले उसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम करते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसकी 1.999 की होल पावर 5। ये लिखा हुआ है, ये पावर 1/5 नहीं है, ये आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये नॉर्मली पावर 5 है। अब एक बात बताओ, कोई नेचुरल नंबर बताओ इसके आसपास उसकी पावर 5 करना बहुत इजी हो। वो 2 है, बहुत इजी है इसमें तो लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, तो dy dx आपको मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 4, और आपने x की वैल्यू को 2 लेट किया है तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि 2 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। कितना 999 है तो 001 इतना माइनस कर दोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो dy dx की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर फाइंड कर रहे हो। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा कितना 16, 680 आ गया। अब आपका टारगेट है डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई को अगर निकालना है तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास 80 है, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू नेगेटिव के साथ है 001। इसके मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा। 80 मैंने पूरा लिख दिया। कितने पॉइंट है, 0 लिख देता हूँ, नेगेटिव। एक्चुअल में लिखा है 08 लिखा है, डेल्टा वाई, ये लिखा है डेल्टा वाई की वैल्यू। अब आपका टारगेट क्या था, हम लोग टारगेट पर पहुंचते हैं। आपका आंसर है ये 1.999 की होल पावर 5। इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करना, आंसर आएगा y प्लस डेल्टा वाई, y प्लस डेल्टा वाई। y की वैल्यू हमने लिखी x की पावर 5 मीन्स 2 की पावर 5 प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लिख लेते हैं, नेगेटिव 0.08। ठीक है, ये आ जाएगा 32 में से इतनी वैल्यू को हटा दो तो 31 आ गया। 100 में से 8 जाएगा तो 92, यही है। ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लें, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों। ओके, इतना टाइम काफी आपके लिए। अब इनका काम खत्म हो गया, अब हम आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल लेते हैं। 7th का एक पार्ट कर लेते हैं, 7th का फर्स्ट ही कर लेते हैं। 7th का पार्ट मैंने फर्स्ट किया, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वेयर f ऑफ x क्या गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये लिखा हुआ है। इसमें मेरे को थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप, पर प्लीज बहुत ध्यान से देखना। आपको ये वैल्यू चाहिए, अगर इस पोजीशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू 3 एंड डेल्टा x की वैल्यू क्या हो सकती है 3 प्लस आएगा करते, तो प्लस लगाओ या ना लगाओ चलता है, हम लोग तो नहीं लगाते, पर चलो लिख लिया। तो x की वैल्यू आपके पास है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं एक बार जरा, तो आंसर आएगा 6x प्लस 5। अब जरा थोड़ा दिमाग दौड़ाओ कि अगर मैं डेल्टा y लिखता हूं तो डेल्टा y का फॉर्मूला dy dx होता है पॉइंट पर, और ये डेल्टा x होता है, और dy dx को अगर मैं देखूं तो f डैश x से तो dy dx होता है, और x की वैल्यू आपके पास 3 है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो डेल्टा v के y की जो वैल्यू आ रही है वो f डैश 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 पर निकाला जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x जो आपके पास गिवन है। ये वैल्यू अगर आप समझ गए हो तो बस सारा काम हो गया। अब आप निकाल लो डेल्टा y, तो डेल्टा y निकालने के लिए f डैश 3 चाहिए आपको, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x जिसकी वैल्यू आपके पास है 0.02। f डैश 3 की वैल्यू कितनी, 18 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.02, यह आ जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाई 02, 46 पॉइंट यहाँ लगा। यह आपके पास डेल्टा वाई निकल के आ चुका है। डेल्टा वाई को जल्दी से कॉपी कर लो, ये मुझे जरूरत पड़ेगी डेल्टा वाई। ओके, ऐसा करता हूँ मैं इसी वाले स्पेस को यूज कर लेता हूँ, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
डेल्टा वाई आ जाने के बाद हम लोग क्या करते थे, आपका तो टारगेट ये था, तो इस टारगेट को अगर अचीव करना है तो आंसर क्या आता था, वाई प्लस डेल्टा वाई होता था। तो वाई को आप लोगों ने क्या लेट किया, तो वाई जो है वो एक्चुअल में फंक्शन है। तो आपका जो टारगेट है वो टारगेट लिखो पहले, तो ये आपका टारगेट है। तो इस टारगेट को अगर अचीव करना है तो कैसे निकलेंगे, एफ ऑफ 3, क्योंकि बहुत ईजी है। और प्लस क्या करते थे, डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई की पोजीशन पे जो भी लिखा वो लिख दो। अगर आप ये समझ गए तो बहुत होशियार बच्चे हो। इसकी वैल्यू मेरे टारगेट है, तो उसका आंसर क्या आएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई। वाई एक्चुअल में क्या होता था, वाई की वैल्यू बार बार निकालते थे एक्स की वैल्यू रखने के बाद, वो ये लिखा है एफ ऑफ 3 जो भी आ रहा है। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इक्वल इधर लगा दो थोड़ा सा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, ये एक पार्ट है। और प्लस इसमें लिखा है 0.46। मैं देख लेता हूँ 46 है क्या विजिबल, वेरी गुड। ये आ जाएगा 9 27 5 15 15 30 27 45 45.46। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। और इस न्यूमेरिकल को मेरी तरफ से स्टार लगा दो, न्यूमेरिकल आया तो 4 नंबर में बन सकता है, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ कभी कभी ऐसा ना हो कि इजी कैलकुलेशन तो 2 नंबर का भी बन जाता है, हाँ लड़ाई मत करना मेरे से प्लीज। तो ये न्यूमेरिकल 7 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया, सेकंड पार्ट आप लोग कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। न्यूमेरिकल में 8th कर लूं या 9th कर लूं, तो दोनों में से एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए तो आपका वर्क अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा करता हूं, थोड़ा सा आपके ऊपर वर्क ज्यादा डालता हूं, मैं 8th कर देता हूं। और 9th इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें 2 पार्ट है, आप खुद सॉल्व करोगे, 2 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम, कहां से इंक्रीज हो रही है, रेडियस पहले 5 सेंटीमीटर थी, इंक्रीज होकर कहां तक पहुंच गई, 5.1 तक पहुंच गई। मतलब डेल्टा आर की वैल्यू कितनी, चेंज कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर का चेंज आ गया। ये डेल्टा आर लिख दिया हमने। फाइंड इंक्रीज इन एरिया, एरिया कैसे इंक्रीज हुआ ये पूछा है। तो एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आपका टारगेट है डेल्टा ए, ये टारगेट है। तो इस टारगेट के लिए फॉर्मूला क्या आता है, डी ए ओवर डी आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर, 2 वही पाई वही, आर की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर कितना है 0.1, 5 दूनी 10 के मल्टीप्लाई 1 तो सिंगल पाई आ जाएगा। एरिया है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास चेंज आया है। और ये न्यूमेरिकल बहुत ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट बहुत है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 9 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का भी एक पार्ट करेंगे, एक इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग का। मैं इंक्रीजिंग का कर लेता हूँ, डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव लगा देना बस, और कुछ नहीं करना मुझे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 1। मार्कर हमारे खत्म हो चुके हैं, मार्कर परचेज करने पड़ेंगे। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अप्रोक्सीमेट चेंज चाहिए वॉल्यूम में ऑफ अ क्यूब के, ऑफ साइड x मीटर। मतलब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो x क्यूब गिवन है, इसमें कितना चेंज है। अब चेंज है कब, x मीटर कॉस्ट बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई 1%, साइड को 1% इंक्रीज कर दिया। ये बहुत दिमाग से समझना है जरा, न्यूमेरिकल वॉल्यूम का चेंज पता करना है तो डेल्टा भी पता करना है उसको। और इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, dv ओवर dx मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x, ये लिखा जाएगा। ये आपका टारगेट है। तो मेन पॉइंट है डेल्टा x कैसे निकाला जाए। और डेल्टा x अगर सोचने की बात है तो ये x2 माइनस x1 करके कुछ होता था। अब x2 देख रहे हो तो इंक्रीज हो गया, कितना परसेंट है इंक्रीज, 1% इंक्रीज हो गया है। तो 1% अगर इंक्रीज हो गया x से, पहले x1 की वैल्यू x थी और x1 का इंक्रीज हो गया 1%, तो 1% इंक्रीज हो गया। छोटी सी चेंजिंग कर लेता हूं मैं, इंक्रीज हो गया है। तो मैं डायरेक्ट अगर मैं बोलूं x1 x और x2 इंक्रीज हो गया, ओके इंक्रीज हो गया x प्लस परसेंटेज इतना, ये पार्ट आपका x2 की पोजीशन पर लिखा है, माइनस इस वाली पार्ट की जगह x लिखा हुआ है। इनिशियल वैल्यू x, फाइनल वैल्यू कितनी, फाइनल वैल्यू जो पहले थी वो प्लस इंक्रीज होके आई, उनका समेशन। इनको सॉल्व किया जाए तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो x ओवर 100। तो आप जरा समझो कि अगर क्वेश्चन मिल जाता है कि उसने बोला है कि 1% इंक्रीज, तो डेल्टा x की वैल्यू डायरेक्ट x का 1% निकाल दिया जाए, तो आप समझ गए। इस बात को मैं होल्ड करके रखता हूं, अब आप समझ रहे हैं थोड़ा।
तो डेल्टा वी अगर कैलकुलेट करना तो डेरिवेटिव कर दो, आंसर आएगा 3x² मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, उसकी वैल्यू लिखेंगे x/100, x/100 क्योंकि 1% है। यहाँ से अगर देखा जाएगा तो 0.03 नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और x³ और ये सेंटीमीटर में शायद था, मीटर में था, मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 x मीटर, तो आंसर आएगा मीटर क्यूब। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल बहुत ट्रिकी है, मेन पॉइंट है डेल्टा एक्स कैसे आएगा, ये तो आप समझ गए तो आप न्यूमेरिकल समझ गए। आगे तो 10th का फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया, मैं आऊँगा। ओके, सेकेंड पार्ट बिलो उसी को भाई है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ 11th, उसका पार्ट नंबर फर्स्ट कोशिश करता हूँ। इफ द रेडियस ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 9 मीटर, मेजर्ड एज 9 मीटर, ये लिखा हुआ है। तो रेडियस है 9 मीटर स्क्वायर का विद एन एरर, एक एरर है इसके अंदर। तो एरर को अगर मैं शो करता हूँ तो डेल्टा आर से शो कर देता हूँ। एरर कितना है, डेल्टा आर, ये इतना मीटर एरर है। आप कहेंगे सर ये आपने एरर कैसे समझ लिया, यही तो एरर मैंने समझ लिया। एरर तो क्या मीनिंग है, जो एक अमाउंट एक्चुअल का था और बाई चांस मिस्टेक से या तो मैंने कम मेजर किया होगा या मैंने ज्यादा मेजर किया होगा, मतलब चेंज कितना हुआ और चेंज कितने का है, तो यही तो चेंज लिखा जाता है। आप समझ गए जो मैंने कहना चाहा, ठीक है। एरर इतना, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। और है क्या ये, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³, 4/3 πr³ इसका वॉल्यूम होता है। आपका टारगेट है डेल्टा वी, ये चेंज बताना है। तो 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3r² मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर, ये मैंने लिख दिया। 3 से 3 उड़ा दो, तो 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई r², आर की वैल्यू है 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है। और डेल्टा आर की पोजीशन पे जो लिखा वो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 एकम 4 और 8 चौको 32, ये लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाई 0.0 मल्टीप्लाइड बाई पाई, 24 तियां 72 और 3 त्रिका 9 पाई, सब मीटर में है तो मीटर क्यूब, ये आपके पास चेंज आएगा डेल्टा वी। ये एरर है, इतने का चेंज, ये आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। जल्दी से कॉपी करो इसकी। और एक न्यूमेरिकल और है मेरे पास जो कि बहुत अच्छा है बच्चों, परसेंटेज का है, सेकंड पार्ट है इसका, वो हम लोग करेंगे। 11th सेकंड पार्ट, फाइंड द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर की बात हो रही है इन कंप्यूटिंग सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स। सरफेस एरिया की बात हो रही है, क्यूबिकल बॉक्स का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो 6a² लिख दिया। अब साइड को मेजर करने में 1% का एरर आ रहा है, आप समझ गए होंगे। अब मैं मेहनत नहीं करूंगा, डेल्टा ए की वैल्यू a/100 कैसे निकाला था थोड़ी देर पहले देखा आपने, इन मेजरिंग लेंथ ऑफ द हो गया। परसेंटेज एरर सरफेस एरिया के चाहिए। आओ देखते हैं परसेंटेज एरर क्या होता है, मैं फॉर्मूला बताऊंगा तुम्हें। सबसे पहले तो आपका टारगेट है डेल्टा एस कैलकुलेट करने का। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, ds ओवर da मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए, ये फॉर्मूला। इसका डेरिवेटिव 6 दूनी 12a मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए की वैल्यू a/100 और ये लिखा है डेल्टा एस। अब जरा फॉर्मूला देखो, परसेंटेज एरर कैसे निकाला जा रहा है, चेंज इन सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई इनिशियल सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज योर फाइनल आंसर। चेंज इन सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई टोटल इनिशियल सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई 100, यही आपका आंसर है। डेल्टा एस तो ये लिखा है, और मैं चीजें कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। 2 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 6a²। 6a² को मैंने s बोला, तो डिवाइड कर दो, तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया। और इसमें 100 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ds ओवर s मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 2 बचेगा, 100 2% कर देगी बात है। तो यही मेरा मेन टारगेट था, ये s लिखा बेटे, यही तो मेरा मेन टारगेट है, तो यही परसेंटेज है। तो 2% आपका आंसर आएगा, 2% चेंज आपके मेरा सॉल्व हो गया। ये अप्रोक्सीमेशन खत्म हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, लेक्चर ओवर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।